यूँ मेरे प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों, आप सभी को 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामना देता हूँ। मैं सबसे पहले हमारे संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एवं हमारे देश के वीर सपूतों को सत सत नमन करता हूँ। आज हम लोग उन्हीं के बदौलत इस स्वतंत्र भारत में स्वतंत्र की सांस ले पा रहे हैं। हम लोग तो पहले जब हमारा देश अंग्रेज़ों का गुलाम था, उस समय अंग्रेज़ों ने हमारे पूर्वजों को अनेक समस्याएं करना पड़ रहा था। हमारा देश अंग्रेज़ों के गुलाम 200 वर्षों तक रहा। उस समय अंग्रेज़ी लोग हमारे भारत के लोगों को बहुत सारे खेती करने को कहते थे, जो कि हमारे यहाँ पूर्वजों को मंजूर नहीं था। तो उन लोग हमारे पूर्वज लोग जब उनका बात नहीं मानते थे तो यहाँ के लोगों को उन लोग मार मार करते थे। इस कारण हमारे देश के कुछ वीर सेनानियों ने निश्चय लिया कि हम अब गुलाम नहीं रहेंगे, हमें लड़ना पड़े या मरना पड़े या झगड़ना पड़े। तो जब अंग्रेज़ों की एक साइड विशाल जनसेना थी और दूसरे साइड हमारे गांव के लोग थे, उन्होंने अंग्रेज का विशाल सेना के साथ मुकाबला करने के लिए तैयार किया। और जब अंग्रेज़ों के पास इतनी शक्तिशाली बहुत भारी भरकम सेना थी, उसके साथ इन्होंने निश्चय कर लिया कि हमको भारत को आज़ाद स्वतंत्र कराना है। इसके बाद उन्होंने जब संघर्ष किया तो अंग्रेज़ों ने बोला करते थे कि हमारा अंग्रेजी साम्राज्य का कभी अंत नहीं होगा। ऐसे उनके मन भयंकर उत्साह था। इस कारण से जब हमारे देश के वीर जवानों ने आगे लड़ाई शुरू किया तो वह लास्ट में जाकर संघर्ष कठिन परिश्रम किए और भारत को आज़ादी मिल गया। उस दिन से हम लोग 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस और 26 जनवरी सन 1950 को हमारे देश में संविधान लागू किए। संविधान के द्वारा हमारे अनेक हमें मूल कर्तव्य एवं हमारे अधिकार दिए गए हैं। उन अधिकारों का प्रयोग करके हम हमारे भारत के किसी भी कोने में जा कर के निवास कर सकते हैं, रह सकते हैं। इसका हमें स्वतंत्रता मिली है। ये सभी हमारे संविधान में दिया गया है। और हमारे संविधान में हमें समानता का भी अधिकार दिया गया है। चाहे कोई व्यक्ति बड़ा हो, छोटा हो या गरीब वर्ग का हो या कमज़ोर हो, ये मायने नहीं रखता है। सबको समान रूप से समान अधिकार और कानून दिया गया है। तो 26 जनवरी सन 1950 को हमारा देश संविधान हुआ। तो संविधान में हमारे कुछ महत्वपूर्ण बातें बताई गई है, जैसे समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, एवं शिक्षा का अधिकार। ऐसे बहुत से अधिकार दिए गए हैं जिसके द्वारा हम अपने देश में प्रगति कर सकते हैं और देश को उन्नति करने में अपना सहयोग प्रदान कर सकते हैं। जिसके द्वारा जैसे शिक्षा के अधिकार के द्वारा हम स्कूल में, कॉलेज में, चाहे कहीं भी हो, कोई भी जाति, धर्म, संप्रदाय के बच्चे लोग हों, कोई भी कहीं भी पढ़ सकता है। इसका हमें समानता है। और मैं बताना चाहूँगा कि जब हमारा देश अंग्रेज़ों से गुलाम था, उस समय हम लोग ये सब समानता नहीं था। जो अमीर लोग रहते थे उन लोग अच्छे स्कूल में पढ़ते थे और जो गरीब बच्चे लोग थे उन लोगों के लिए अलग सिस्टम व्यवस्था थी। जब हमारा देश आज़ाद हो गया तो आज़ाद होने के बाद हम लोग के लिए एक कानून बनाना ज़रूरी था, क्योंकि अगर कानून नहीं बनता, संविधान नहीं बनता तो हम लोग के ऊपर वही जो हमसे अधिक पूंजीपति वाले लोग थे उन लोग शासन करते और हम लोग जो गरीब थे, निर्धन थे, उन लोग गरीब ही होते जाते। इसलिए हमारे देश में संविधान निर्माण करना बहुत ही ज़रूरी था। किसी भी देश को संचालित करने के लिए उसके लिए नियम व्यवस्था होना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे संविधान 2 शब्दों से मिलकर बना है, सम धन विधान। सम यानी समानता यानी सबको समान रूप से, और विधान यानी कानून या नियम, अर्थात सबके लिए समान रूप से नियम या कानून दिया गया है। तो मैं लास्ट में 2 लाइन बोलना चाहूँगा। सफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। सफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो।
क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक सफल ना हो नींद चैन को त्यागो तुम, जब तक सफल ना हो नींद चैन को त्यागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इसलिए हमें आगे बढ़ने के लिए हमेशा कोशिश करते रहना चाहिए। जीवन में हमेशा बहुत सारी ऐसे कठिन परिस्थितियां आती हैं, वो सभी को हमें सामना करना चाहिए। जैसे हम लोग नारा लगाते हैं भारत माता की जय, ऐसे जैसे भारत माता, माता यानी हम लोग के भारत देश में हमारे माता के रूप में धरती को माना गया है। ऐसे आप लोग दूसरे देश में नहीं देखेंगे जैसे कि हमारे भारत में है, क्योंकि दूसरे देश में ऐसे नहीं बोला जाता कि जैसे जापान माता, अमेरिका माता, भूटान माता, पाकिस्तान माता, ऐसे होता है, कहीं नहीं होता है। लेकिन हमारा देश सर्वोपरि है, जहाँ की यहाँ भारत माता बोला जाता है। इतना कहकर मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।